राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सुपर सिंपल क्लासिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहले अपने कोड को हम डिकोड कर लेते हैं। तो यह फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब आईओस्ट्रीम क्या है? आईओस्ट्रीम एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल है विच इज़ बेसिकली यूज फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे लिखा है आई एन टी। आई एन टी स्टैंड फॉर इंटीजर, और ये जो आई एन टी मेन है यही एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा हुआ है एस टी डी। एस टी डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। सी आउट स्टैंड फॉर कैरेक्टर आउट। देयर इज डबल कॉलन्स, इट लुक्स फॉर द थिंग्स इनसाइड अ स्पेसिफिक स्कोप। फिर इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। फिर यहाँ जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है कोटेशन मार्क के अंदर में, यही हमारे एक स्ट्रिंग के रूप में हमारे प्रोग्राम में स्टोर किया रहता है। So talking about return values. So return values tells the operating system whether the program ran successfully, that is a zero number, or had some error, that is a non-zero integer. So ये था हमारा कुछ बेसिक सा C++ प्रोग्राम। अब इसके आउटपुट की बात करें तो इस प्रोग्राम को रन करने पे हमें आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड ऑल राइट, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो कॉन्ग्रेट्स, आप अपने पहले C++ प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स के बारे में। सो वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस आर नेम स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी दैट होल्ड डेटा। दे आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन अ प्रोग्राम। सो वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें डाटा टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। सो सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स वाइडली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सो फर्स्टली प्रिमिटिव, देन डिराइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव को हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। प्रिमिटिव के अंदर में हमें बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि आई एन टी, फ्लोट, डबल, चार, बोल, वॉइड एंड इवन स्ट्रिंग। सो अब चलिए इन सबको हम कुछ कुछ एक एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल मैंने आई एन टी एज के नेम से स्टोर किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आई एन टी का यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो एज है वो एक होल नंबर होता है, और आई एन टी सिर्फ एक होल नंबर यानी इंटीजर को ही स्टोर कर सकता है। सो सपोज यहाँ पे मैंने अपना एज 16 लिख लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को एज अपना आउटपुट में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली इंसर्शन ऑपरेटर के बाद में एज टाइप कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन दबाऊंगा, आउटपुट सेक्शन के अंदर में मेरे को 16 लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल। अब डबल क्या होता है? डबल होता है कोई भी नंबर जो उसमें डेसिमल पॉइंट हो। सो फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू होती है 3.14, जिसमें हमने डेसिमल का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर मेरे को डबल में अपनी पाई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली पाई टाइप करूँगा और मेरे को आउटपुट सेक्शन में 3.14 मिल जाएगा। आई और डबल में बस एक सिंपल सा अंतर है, आई होता है एक होल नंबर, वही डबल होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास चार है। चार का मतलब होता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर यहाँ पे मैंने ग्रेड नेम के वेरिएबल से स्टोर किया हुआ है, एंड सपोज मैंने अपना ग्रेड ए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कैरेक्टर के अंदर हम सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल नंबर या फिर कोई भी सिंगल स्पेशल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। अगर सिमिलरली मैं इसके आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं ग्रेड लिखूंगा और प्रोग्राम रन दबाने के बाद मुझे आउटपुट सेक्शन में ए लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। अब स्ट्रिंग बाकी वेरिएबल्स के जैसा नहीं होता है। इसको प्रिंट करने के लिए हमें पहले एस टी डी स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, एस टी डी डबल कॉलन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने सपोज अपना वेरिएबल नेम के नाम से रखा है। अब सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा आउटपुट में, फिर आप प्रोग्राम रन दबाने के बाद में मेरे को आउटपुट सेक्शन में डिकोडिंग ब्लेज में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में एक चीज़ ध्यान देने वाली है। कैरेक्टर को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन का यूज़ हुआ है, वहीं पे स्ट्रिंग में डबल कोटेशन का यूज़ होता है। एंड सो ये था कुछ बेसिक से एग्जांपल्स वेरिएबल्स के। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की। सो अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इन सी प्लस प्लस refers to the process of combining two or more strings into a single new string. अब सपोज हमें दो कोई अलग अलग स्ट्रिंग्स है और उन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो उसी ऐड करने के प्रोसेस को सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो चलिए फिर से अपने इस प्रोग्राम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने अपना एक स्ट्रिंग में नेम के नाम से एक वेरिएबल अपना डिकोडिंग प्लेस स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने अपना वेरिएबल एज लिया हुआ है 16, एंड उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने आउटपुट स्टेटमेंट के ऊपर में। तो यहाँ आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर में बात करें तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेटर के बाद में कोटेशन मार्क्स के अंदर हे लिखा है। अब आप चाहे तो यहाँ पे हे की जगह हाय, हेलो या आपको जो मन करे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे मैंने अगेन इंसर्शन ऑपरेटर दिया है, एंड इंसर्शन ऑपरेटर के बाद यहाँ पे मैं नेम लिखा हुआ है। अब अगेन यहाँ पे मैंने नेम को डिकोडिंग ब्लेज के नाम से सेव किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं इंसर्शन ऑपरेटर के बाद मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर में यू आर लिखा है।
अब उसके बाद यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर अगेन, एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने एज लिखा है। एज यहाँ पे हमने 16 के नंबर से स्टोर किया हुआ है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अगेन इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किया और उसके बाद लिखा है ईयर्स ओल्ड। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा रन करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ आउटपुट सेक्शन में मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से हे डिकोडिंग ब्लेज यू आर 16 ईयर्स ओल्ड ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन अब ये देखने में आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नेम है और यू आर 16 ईयर्स ओल्ड दोनों एक ही में ऐड हो गए सिंगल लाइन में। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये जो यू आर 16 ईयर्स ओल्ड है ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने नेम वाले स्टेटमेंट के ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगेन इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। सिंगल कोटेशन के अंदर में \n लिख दूँगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करते हैं। प्रोग्राम रन करने के बाद आउटपुट सेक्शन में आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे हे डिकोडिंग प्लेस यू आर 16 ईयर्स ओल्ड दोनों अलग अलग लाइन्स के ऊपर में मिल रहे हैं। अभी \n ने बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट था उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर में रेफर कर दिया। एंड यही था कुछ बेसिक सा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का प्रोग्राम, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रहा है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। चलिए अब बात करते हैं C++ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो आप बचपन से अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं। चलिए फिर से अपने इस प्रोग्राम को डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है int एज, तो यहाँ पे मैंने अपना एज वेरिएबल में 16 स्टोर कर लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं अपने एज 16 में 2 प्लस कर दूँ, यानी कि अब इसको करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा एज इक्वल्स टू एज प्लस 2। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब मैं आउटपुट स्टेटमेंट में एज प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो प्रोग्राम रन करने पे मेरे को आउटपुट सेक्शन में 18 लिखा हुआ मिलेगा। अब इसी को लिखने का एक और तरीका भी है। अब सपोज़ मैं नहीं चाहता कि मैं 2 बार एज लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपली इस एज और प्लस दोनों को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और इक्वल्स टू के साइन से जस्ट पहले मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ करूँगा। अब ऐसा करने से भी हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, हमें आउटपुट में एज सिमिलर 18 मिल जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली प्लस के सिंबल की जगह में नेगेटिव सिंबल यानी सब्ट्रैक्शन सिंबल यूज़ करूँगा। तो आउटपुट में हमें यहाँ पे 16 - 2 यानी कि 14 मिल जाएगा। अब अगर मेरे को इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं यहाँ पे स्टार सिंबल का यूज़ करूँगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें 16 × 2 यानी कि आउटपुट में 32 मिल जाएगा। एंड अगर बात करें डिवीजन की तो यहाँ पे हमें स्लैश सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर डिवीजन करें तो 16/2 यानी कि हमें आउटपुट में 8 मिल गया है। ये था कुछ बेसिक सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने के लिए बेसिक सा प्रोग्राम, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको C++ समझ में अच्छे से नहीं आने वाला है। अगर आप अच्छे से C++ को समझना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप वीडियो देखने के साथ साथ में आप उसको खुद से एक दूसरी डिवाइस के ऊपर में उन प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके आउटपुट भी चेक कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम जो भी हमारा जो डेटा होता था उसको हम डायरेक्टली पहले ही प्रोग्राम में स्टोर कर लेते थे। तो अब क्या हो अगर मैं कहूँ कि मेरे को यूज़र से इनपुट चाहिए डेटा का, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे बेसिक सा C++ का प्रोग्राम लिख लिया है। तो चलिए अब अपने इस प्रोग्राम को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने सबसे पहले अपने नेम और एज वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसिक सा आउटपुट स्टेटमेंट देके लिखा है व्हाट्स योर नेम, मतलब मैं यहाँ पे आउटपुट में पहले पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट लाइन पे std:\cin। यहाँ पे CIN स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर इनपुट, एंड ध्यान रखिएगा कि इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। तो यहाँ पे जब हम आउटपुट लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वहीं पे जब हम इनपुट लेते हैं तो हम यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जस्ट द रिवर्स। यहाँ पे मैंने यूज़र से उसका नेम इनपुट मांगा है, एंड सिमिलर टाइप में मैंने एज के लिए भी यहाँ पे लिख चुका है। अब डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हे, फिर नेम जो भी वहीं पे जो हमारा आउटपुट में हमारा यूज़र जो इनपुट में नेम डालेगा वो आएगा, एंड देन नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने लिखा है यू आर एज ईयर्स ओल्ड, जो भी अपना यूज़र एज डालता है। तो अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन दबाएंगे तो सबसे पहले ये हमें आउटपुट सेक्शन में पूछेगा व्हाट्स योर नेम, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है टाइप करने का। तो सपोज़ यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर लेता हूँ ब्रो, एंड जैसे ही मैं इसको एंटर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारा ये हमसे एज पूछेगा। सपोज़ यहाँ पे मैं अपना एज डाल देता हूँ 16। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूँगा ये मेरा प्रोग्राम रन कर देगा, एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखा रहा है हे ब्रो
यू आर 16 ईयर्स ओल्ड। तो ये था एक बेसिक सा C++ में इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम। आप इसी टाइप से अपने अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड टास्क है। तो आपको C++ के मदद से एक सिंपल BMI कैलकुलेटर बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र से उसके हाइट और वेट का इनपुट लेना है एंड देन फाइनली उसके BMI को डिस्प्ले करना है। अगर आपको BMI का फॉर्मूला नहीं पता है तो BMI का फॉर्मूला होता है हाइट इन मीटर का स्क्वायर बाय वेट इन kg। और अगर कोड की बात करें तो आप कोड में डायरेक्टली इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को ट्राई करिए एंड कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। तो चलिए अब बात करते हैं C++ में इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इस छोटे से एग्जांपल कोड की मदद से हम समझेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए फिर से अब अपने इस प्रोग्राम को हम डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एज डिफाइन कर चुका है एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा आउटपुट स्टेटमेंट में लिखा है व्हाट्स योर एज एंड देन यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है एज का। तो मतलब मैं आउटपुट में पहले यूज़र से एक इनपुट लूँगा कि उसका एज क्या है एंड देन यहाँ पे मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, यानी कि अगर जो हमारा एज है वो 18 के बराबर है या 18 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है आउटपुट में हमें लिख के देगा कि यू आर एन एडल्ट। वहीं पे हमारा जो यूज़र इनपुट में जो एज डाल रहा है वो 18 से बिलो है, यानी बिलो 18 एज है, तो वो इफ़ स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा और एल स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। और एल स्टेटमेंट के अंदर में मैंने यहाँ पे सिंपल से एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख दिया है यू आर एन माइनर। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट सेक्शन में हमें कुछ इस टाइप से सबसे पहले ये पूछेगा व्हाट्स योर एज। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक एज लिख के दिखता हूँ। यहाँ पे मैंने 16 टाइप किया। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एंटर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ आ रहा है आउटपुट में यू आर अ माइनर, जो हमारा यहाँ पे एल स्टेटमेंट था। एंड अबोव 18 चेक करने के लिए हम एक बार और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट में हमें ये फिर से पूछ रहा है व्हाट्स योर एज। सो इस बार हम कुछ 18 से ज़्यादा नंबर्स चूज़ करके देखते हैं। सो सपोज़ 19। सो एज 19 एंटर करने के बाद अब मैं इसको एंटर क्लिक करूँगा। सो अब एंटर क्लिक करने पे यहाँ पे हमें दिखा रहा है यू आर एन एडल्ट, जो कि हमारे इफ़ स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में यही होता है कि ये सिंपली सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को रीड करता है और अगर इफ़ स्टेटमेंट वैलिड नहीं हुआ, हमारे प्रोग्राम से मैच ना कर रहा हो, तो वो एल स्टेटमेंट के ऊपर रिफ़र करता है। सो आई होप आपको इफ़ और एल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा एंड मेक श्योर कि आप इसके जैसे कुछ और एग्जांपल्स अलग अलग खुद से ट्राई ज़रूर करें। तो पिछले प्रोग्राम में हमने इफ़ और एल स्टेटमेंट को समझा। अब इफ़ और एल स्टेटमेंट से ही मैंने यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं मंथ नंबर का। अब जो भी यूज़र मंथ नंबर टाइप करता है वही मंथ नेम हमें आउटपुट में दिखाता है। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इफ़ स्टेटमेंट एल स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है। तो इतने सारे इफ़ एल स्टेटमेंट को यूज़ करने से अच्छा हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ करें, जो कि एक सिंप्लीफाइड वे है। तो switch statements in C++ is a control flow statement that flows the program to execute different blocks of code based on the values of a single expression. So switch statement basically if else statement का एक alternative way होता है। तो इसी सेम प्रोग्राम का switch statement का alternative कोड कुछ इस टाइप का होता है। ये रहा हमारा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे इसका काम क्या है, तो आप आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ पे हम जहाँ पे बार बार लिख रहे थे std::cout, यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो हमें बार बार std लिखना पड़ रहा था। तो उससे बढ़िया हम एक सिंप्लीफाइड तरीका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख के। अब ऐसा करने से हमें बार बार यहाँ पे std लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बात है हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मंथ वेरिएबल को स्टोर कर लिया है, फिर मैंने यूज़र से इनपुट लिया है एंड द मंथ नंबर का, एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ सबसे पहले मैंने टाइप किया है स्विच एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर में मैंने मंथ लिख दिया है। मंथ है जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है केस 1। केस 1 का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे पहला केस है या फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा केस आता है देन थर्ड केस। केस 1 का मतलब है कि यूज़र ने इनपुट में 1 टाइप किया है। तो अगर यूज़र इनपुट में 1 टाइप करता है तो हमें आउटपुट में जनवरी मिलता है। एंड सिमिलरली फॉर केस 2, केस 3 एंड अप टू केस 12। एंड सपोज जो यूज़र है हमारा वो मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12 डिजिट्स टाइप नहीं करता है। सपोज उसने कोई नंबर टाइप किया जो 12 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट स्टेटमेंट मैंने लिखा है इनवैलिड मंथ नंबर का। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा रन करने की कोशिश करते हैं।
तो जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आउटपुट में सबसे पहले ये हमें पूछता है एंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12। सो सपोज़ मैं यहाँ पे कोई मंथ नंबर चूज़ करता हूँ, लेट्स से 5। एंड जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा यहाँ पे हमें 5वां महीना यानी कि मई लिखा हुआ आ जाएगा। सो इस तरीके से आप किसी भी लॉन्गर इफ एल्स स्टेटमेंट को सिंप्लीफाइड वे में स्विच स्टेटमेंट्स की मदद से लिख सकते हैं। और राइट, तो ये था कुछ सी प्लस प्लस का बेसिक सा ओवरव्यू। तो अब वीडियो को एंड करने से पहले अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सबको सम अप करते हुए हम एक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उस कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है, तो उस प्रोजेक्ट कोड को हम थोड़ा सा डिकोड करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है। देन यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट देते हुए मैंने लिखा है कैलकुलेटर, यानी कि हमारा बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट। देन यहाँ पे मैंने लिखा है डबल n1 एंड n2। अब यहाँ पे n1 और n2 जो है हमारे नंबर्स है, तो मतलब यूज़र जो इनपुट में नंबर देगा वो कोई डिजिट्स होंगे। अब डिजिट जो हो सकते हैं हमारे डेसिमल भी हो सकते हैं या फिर कोई एक होल नंबर भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डबल यूज़ किया है। देन आता है बात हमारी ऑपरेटर की, तो यहाँ ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ओपी लिखा है। देन यहाँ पे मैंने इस यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले n1 इनपुट लिया है, फिर n2 इनपुट लिया है, एंड देन ऑपरेटर कौन सा वो यूज़र चाहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उसका एक इनपुट स्टेटमेंट लिख लिया है। देन बारी आती है हमारे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे मैंने स्विच लिख के पैरेंथेसिस के अंदर में ओपी टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है केस प्लस, यानी कि अगर यूज़र ने इनपुट में एडिशन का मांगा है, तो अगर यूज़र ने इनपुट में प्लस टाइप किया तो फिर यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा वो सबसे पहले लिखेगा रिजल्ट। देन यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्शन ऑपरेटर देखिए n1 प्लस n2, मतलब यूज़र ने जो भी अभी n1 और n2 नंबर्स इनपुट दिए होंगे उन दोनों का एडिशन। देन ये \n फॉर नेक्स्ट लाइन। देन यहाँ पे हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। अब सिमिलरली एडिशन के जैसे ही मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी स्टेटमेंट लिख लिया है। सो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो डिवीजन के केस में मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है। सपोज़ जो यूज़र ने इनपुट डाला है उसका सेकेंड नंबर 0 है, तो 0 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो वैल्यू आता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। सपोज़ जो यूज़र है वो ऑपरेटर में कोई ऐसा सिंबल यूज़ कर देता है जो हमारे एक्चुअल ऑपरेटर्स में नहीं है, यानी कि प्लस नहीं है, माइनस नहीं है और ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी नहीं है, तो उस केस में हमारा जो प्रोग्राम है हमें इनवैलिड ऑपरेटर शो कर देगा। अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा रन करके भी चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करते ही हमें आउटपुट सेक्शन में सबसे पहले फर्स्ट लाइन में कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है। देन ये हमें पूछ रहा है हमारा फर्स्ट नंबर, सो लेट्स से अभी हमारा फर्स्ट नंबर होगा 10। एंड देन हमें ये पूछ रहा है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर लेट्स से कोई डेसिमल डिजिट, लेट्स से वैल्यू ऑफ पाई 3.14। एंड एंटर क्लिक करने के बाद ये हमें पूछ रहा है हमें ऑपरेटर चूज़ करने के लिए। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे एडिशन का यूज़ करना चाहता हूँ, तो जब जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल देके एंटर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे को ये रिजल्ट देगा, यानी कि रिजल्ट 13.14। 10 उसमें अगर हम 3.14 ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट 13.14 मिलता है। एंड उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको ये कुछ स्टार्स के साथ एंड कर देता है। एंड दैट्स वाज ऑल अबाउट कैलकुलेटर प्रोजेक्ट विद C++। Alright, so this was all about the basics of C++ programming language. And I hope मैंने यहाँ तक आपको जो कुछ भी बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ तो मैं पिछले 4 सालों से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वन शॉट चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस भी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।